अनन्या एक छोटे गांव में रहने वाली लड़की थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह बचपन से ही आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, तब वह किताबों में डूबी रहती थी। गांव के लोग कहते, लड़कियां अफसर नहीं बनती, उन्हें सिर्फ घर संभालना चाहिए। उसके पिता रमेश जी एक किसान थे। उनकी आमदनी कम थी, लेकिन वे अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते थे। माँ भी चाहती थी कि अनन्या पढ़े, पर समाज का डर हमेशा बना रहता था। स्कूल में अनन्या बहुत मेहनत करती। वह हर परीक्षा में अव्वल आती थी, इसलिए उसके शिक्षक भी उसे पसंद करते थे। लेकिन कुछ लोग उसकी सफलता से जलते थे। 12वीं कक्षा में एक नई लड़की नेहा स्कूल में आई। नेहा की पृष्ठभूमि अलग थी। उसका परिवार अमीर था और उसके पास महंगे कपड़े, किताबें और हर सुविधा थी। पहले तो नेहा ने अनन्या से दोस्ती कर ली। वे एक साथ लंच करती, साथ में लाइब्रेरी जाती। अनन्या को लगा कि उसे एक सच्ची दोस्त मिल गई है, लेकिन असल में नेहा अनन्या की मेहनत से जलती थी। वह चाहती थी कि लोग उसे सबसे होशियार माने, लेकिन उसके नंबर कभी अच्छे नहीं आते थे। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं इसे हरा नहीं सकती तो इसे गिराना ही बेहतर है। अगले हफ्ते फाइनल बोर्ड परीक्षा थी। अनन्या पूरी मेहनत कर रही थी और उसके पास अपनी सभी महत्वपूर्ण नोट्स थे। ये नोट्स उसकी परीक्षा में बहुत मदद करने वाले थे। नेहा ने चालाकी से अनन्या की नोटबुक चुरा ली। अगले दिन जब टीचर क्लास में आई तो नेहा अचानक बोली, मैम, मुझे अनन्या पर शक है। वह मेरे नोट्स चुराकर पढ़ रही है। टीचर और प्रिंसिपल ने बिना जांच किए अनन्या पर विश्वासघात का आरोप लगा दिया। गांव के लोग भी कहने लगे, देखा, ये लड़की बहुत चालाक निकली। पढ़ाई में अव्वल आने के लिए दूसरों के नोट्स चुरा रही है। अनन्या के माता पिता का भी सिर शर्म से झुक गया। स्कूल ने उसे सस्पेंड कर दिया। अनन्या टूट गई थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ही उसे धोखा दे देगी। उसने घर में खुद को बंद कर लिया, लेकिन फिर उसके अंदर की आग जागी। मैं हार नहीं मान सकती। अगर मैं सच्ची हूँ तो सच्चाई एक दिन सामने जरूर आएगी। उसने खुद से वादा किया कि वह खुद की मेहनत से परीक्षा में टॉप करेगी। गांव में मिस गुप्ता नाम की एक शिक्षिका थी जो अनन्या की प्रतिभा को पहचानती थी। उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। बेटा, सच्चाई को समय जरूर लगता है, पर जीत उसकी ही होती है। मिस गुप्ता ने उसे गुप्त रूप से पढ़ाया और अनन्या ने दोगुनी मेहनत शुरू कर दी। फाइनल परीक्षा का रिजल्ट आया। पूरा गांव चौकन्ना था। रिजल्ट बोर्ड पर नाम लिखा था, टॉप स्टूडेंट। गांव में सभी हैरान थे। नेहा का भी रिजल्ट खराब आया था। वह 60% भी नहीं ला पाई। एक दिन स्कूल की सफाई करने वाले एक कर्मचारी को नेहा की अलमारी में अनन्या की चुराई हुई नोटबुक मिली। टीचर्स को जब ये पता चला तो सच्चाई सामने आ गई। प्रिंसिपल ने पूरी स्कूल के सामने माफी मांगी और नेहा को स्कूल से निकाल दिया। गांव वालों ने भी अपनी गलती मानी और अनन्या को हीरो की तरह देखा। अनन्या अब और भी मजबूत बन चुकी थी। उसने खुद से वादा किया कि अब कभी किसी के छल से नहीं गिरेगी। वह और मेहनत करने लगी। सालों बाद जब वह आईएएस ऑफिसर बनी तो वही गांव के लोग जो कभी उसे ताने मारते थे, अब उसके सम्मान में तालियां बजा रहे थे। अगर कोई छल करे तो डरना मत। सच्चाई, धैर्य और हौसले से सामना करो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।